हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 6 क्रमचय एवं संक्षेप, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 के सबसे पहले एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, देन इसके क्वेश्चंस बनाने वाले हैं स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 17, तो वहीं से शुरू करते हैं। चैप्टर काफ़ी सिंपल रहने वाली है और इसका जो बेसिक है वो हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी लेक्चर जो है बेसिक का नहीं देखा है वो पहले बेसिक लेक्चर देख लें, देन ही एग्जाम्पल और क्वेश्चन सोल्व करें। तो लिखते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है एन कॉम्बिनेशन 9, ये इक्वल है एन कॉम्बिनेशन 8 के हमें दे रखा है। और हमें बोला गया है एन कॉम्बिनेशन 17, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये जितना इजी क्वेश्चन है उससे इजी हो नहीं सकता। कैसे, देखिए, कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, एक गुणधर्म। तो लिखिए गुण धर्म एन कॉम्बिनेशन ए इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन बी आपको गिवन हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। तब एन इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए ए प्लस बी। एन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा, एन इज इक्वल टू ए प्लस बी से डायरेक्टली आपको ज्ञात हो जाएगा। ये हमने गुणधर्म में पढ़ा है। तो यहां से देखिए एन का वैल्यू हो गया, एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास 9 है और बी का वैल्यू 8, तो एन इज इक्वल टू आपके पास हो गया 17। कितना हो गया, 17। तो यहां से देखिए 17 या 17 कॉम्बिनेशन 17, 17 सी 17। अब देखिए फिर लिखिए यहां पे, चूंकि गुण धर्म से सभी गुणधर्म आपको याद होने चाहिए, एन सी एन यानी एन कॉम्बिनेशन एन, इसका वैल्यू कितना होगा 1, ये नो। इसलिए 17 सी 17, इसका वैल्यू कितना आ गया आपके पास स्टूडेंट, 1 आ गया। आपको इसको सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, प्रॉपर्टी से अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। और बेसिकली आप सिंप्लीफाई करेंगे तो भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एन कॉम्बिनेशन आर का क्या होता है, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर की फैक्टोरियल। तो इससे भी 17 सी 17, बिल्कुल आपको पता ही है, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तो 17 की फैक्टोरियल, आर की जगह 17 की फैक्टोरियल, 17 माइनस 17 का फैक्टोरियल, तो 17 का फैक्टोरियल और 17 का फैक्टोरियल कट के कितना हो गया 1, 17 माइनस 17 कितना हो गया 0, 0 की फैक्टोरियल कितनी होती है 1। तो ऑल ओवर आंसर तो कितनी आनी है स्टूडेंट, 1 ही आनी है। 17 के फैक्टोरियल से 17 का फैक्टोरियल कट गया, 17 माइनस 17 0, 0 की फैक्टोरियल 1, तो 1/1 1 होता है। तो डायरेक्टली हमने लिख दिया ना, एन कॉम्बिनेशन एन, ये गुणधर्म से कितना होता है 1 होता है। तो 17 सी 17 ये कितना रिजल्ट देगा, 1 रिजल्ट देगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, हमें बोला गया कि 2 पुरुष और 3 महिलाओं के एक समूह से 18, 2 पुरुष और 3 महिलाओं का समूह है। तो कुल कितनी हो गई, कुल कितने व्यक्ति हो गए 5, जिसमें 2 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। वह कितने प्रकार से, ये कितने प्रकार से किया जा सकता है।
कि 5 में से कितने का चयन करना है समिति में, 3 का। तो एक समूह में 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है, तो 3 व्यक्तियों की समिति कितने प्रकार से बनेगी बताइए। कुल कितने, 5, 5 में से कितने का चयन करना है, 3 का, तो 5C3। ये या नो, क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए, चूंकि आप जानते हैं NCR गुणधर्म से आप इसको क्या लिख सकते हैं, N कॉम्बिनेशन N-R, ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, कल ही हमने बेसिक में पढ़ा है। तो 5C3 इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, 5C2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे। तो कल मैंने ट्रिक बताया था, नीचे देखिए कितना है, R के स्थान पे 2 है, तो N जो है उसको 2 टाइम्स लिख दीजिए घटते हुए, 5 में से 1 कम करके कितना, 4, और इसको 2 गुना 1, तो 5 गुना 2 से काटे तो कितनी बार, 2 बार, 5 दूनी 10। ये हमारी आंसर होगी 10। कितने प्रकार से समिति बना सकते हैं, 10 तरीके से। इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन और है, इनमें से कितनी समितियां ऐसी है जिसमें 1 पुरुष और 2 महिलाएं हों। सेकंड जो है एडिशनल क्वेश्चन, तो उसका हो जाएगा, देखिए कितने पुरुष का चयन करना है, 1 पुरुष का, तो पुरुष का चयन कहां से होगा, पुरुष में से, तो 2 में से 1 का चयन कीजिए पहले। फिर 3 महिलाओं में से कितना का चयन करना है, 2 महिलाएं चयन करनी है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, 2 पुरुष में से 1 पुरुष का चयन करना है, टोटल 3 का चयन करना है। सेकंड जो एडिशनल क्वेश्चन है उसमें देखिए टोटल 3 सदस्यों का चयन करना है, यानी 3 व्यक्तियों का, लेकिन 1 पुरुष होना चाहिए, 2 महिलाएं, तो पुरुष जो है पुरुष में से ही चयनित होगा और महिलाएं महिलाओं में से। तो ठीक है, देख लीजिए कुल वही रहना चाहिए, 2 + 3 5, कुल 5, और चयन जिनका हुआ है, यानी चयन का मतलब R, देखिए ऐसे तो लिखते हैं NCR, तो N जो है कुल वस्तु को दर्शाता है, R चयनित, तो 2 + 1 कुल 3 हुआ ना, ओके ठीक है। और मैंने आपको बताया कि R जितना छोटा होगा सोल्व होने में उतनी आसानी होगी। तो देखिए इसको तो एज इट इज रहने दीजिए, 2C1, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3C2 को, क्या आप 3C1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। कौन सी आइडेंटिटी लगा दी, गुणधर्म ये वाला, कि NCR किसके इक्वल होता है, N कॉम्बिनेशन N-R, इन दोनों का डिफरेंस करके लिख दिए, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से। तो ट्रिक से लिखिए 2, वैसे भी आप लोग जानते हैं, आपको सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, गुणधर्म कि NC1 ये किसके बराबर होता है, इसकी रिजल्ट क्या आती है, N आती है, NC1 इसका रिजल्ट क्या आएगा, N आएगा, तो इसकी कितनी हो गई, 2, और इसकी रिजल्ट कितनी आ गई, 3, 3 दूनी 6, तो ये 6 आंसर हो जाए। बिल्कुल यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट जो है आपके नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट, 52 ताशों की एक गड्डी से 4 पत्तों को चुनने के तरीकों की संख्या क्या होगी, अलग अलग केस दे रखे हैं, इन तरीकों में से कितने में 4 पत्ते एक ही प्रकार के हों। ये कह रहा है कि टोटल 52 ताश के पत्ते हैं, उनमें से 4 पत्ते निकालने जो चारों एक ही प्रकार के हों। फर्स्ट में पहले हम कुछ स्थितियां आपके सामने बना देते हैं। देखिए ताश में टोटल होते हैं 52 पत्ते, 52 पत्ते होते हैं, ओके। इन 52 पत्तों में देखिए 13 आपके पास पान के, ओके, फिर 13 आपके पास ईंट के,
13 हुक्म के और 13 चिड़ी के। क्लियर हो गया? ये जो 13 पान वाले हैं, ये भी कैसे होते हैं? ये लाल होते हैं, यानी ये लाल कलर के होते हैं। और ये भी ईंट वाले भी लाल रंग के। और ये हुक्म वाले काले रंग के होते हैं। और चिड़ी वाले ये भी काले रंग के होते हैं। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब ताश के अंदर जो है प्रत्येक रंग में 4 जो है तस्वीर वाली पत्तियां होती है। प्रत्येक रंग में, जैसे पान में सॉरी 3 तस्वीर वाली पत्तियां होती है। तस्वीर वाले पत्ते वाले पत्ते ये कौन से होते हैं? प्रत्येक रंग में, यानी पान में, ईंट में, उक्कम में और चिड़ी में, सभी में होते हैं। ये कितने? 3 कौन से? गुलाम, बेगम और बादशाह। गुलाम, बेगम और बादशाह, ठीक है। 3 इसमें तस्वीर वाले पत्ते, 3 तो इसमें हो गए, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। तो कुल तस्वीर वाले पत्ते, मैं इसका थोड़ी लिख रहा हूं, वाले पत्ते ये होते हैं, कुल होते हैं 3 + 3 + 3 + 3, यानी कुल हो गए 12। कितने? 12। देखिए 3 तो पान में, 3 ईंट में, 3 हुक्म में, 3 चिड़ी में, तो टोटल हो गए 12 तस्वीर वाले पत्ते। अब हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 4 पत्ते एक ही प्रकार के हों, यानी 52 में से हमें 4 का चयन करना है, और वो कैसे हो? एक ही प्रकार के हों। एक ही प्रकार के हों इसका मतलब या तो जो है मेरे चारों पान के हों, या चारों ईंट के हों, या चारों हुक्म के, या चारों सीढ़ी के। ठीक है भाई, क्लियर? तो पहले तो हमारे पास पत्ते कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के पत्ते हैं। कौन से? 13 पान के, 13 ईंट के, 13 हुक्म के, 13 चिड़ी के, समझ लीजिए। तो 4 में से एक का चयन कीजिए। फर्स्ट क्या बोला है? 4 पत्ते एक ही प्रकार के। एक ही प्रकार के हो, तो किस प्रकार से चयन करेंगे? देखिए बहुत ही ध्यान से देखेंगे। यहां पे 13 पान के, 13 ईंट के, 13 हुक्म के, 13 चिड़ी के। तो इन 4 में से पहले किसी एक का चयन कर लीजिए। तो 4 में से एक का चयन करने का तरीका 4C1। ओके, क्लियर? पहले 4 में से एक का चयन करेंगे, ठीक। फिर जिसका चयन कर लिया उसमें से कितने पत्ते खींचेंगे? 4, ठीक है। तो 13 में, फिर 13 में से 4 का चयन करना। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? कहने का मतलब है हमने 13 की ये गड्डियां बना दी। किसी भी एक गड्डी का चयन करना, तो कितनी गड्डियां हैं? 13 पान की, पान वाली एक गड्डी, ईंट वाली एक गड्डी, हुक्म वाली एक गड्डी और सीढ़ी वाली एक गड्डी। कितने कितने की है? 13 की। तो इन 4 गड्डियों में से पहले एक गड्डी का चयन करेंगे, तभी तो 4 पत्ते निकलेंगे। तो 4 में से एक का चयन किया पहले, फिर जिस का चयन किया उसमें से कितने पत्ते खींचे? 4। ओके, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसका कितना हो जाएगा? 4 प्रॉपर्टी से यहां लिख देता हूं, चूंकि NC1 किसके इक्वल होता है? n के गुणधर्म से। तो ये तो गया भैया 4,
इसको ट्रिक से क्या लिखेंगे, आर की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 टाइम्स जो है एक एक नंबर घटा के लिखिए, ठीक, लगातार घटाते हुए, और नीचे भी ऐसे ही करना है, 4 3 2 1। फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है बार बार, ठीक है। क्या करना है कि आर का वैल्यू जितना छोटा होगा उतना ही इजीली सोल्व हो जाएगा। डिफरेंस क्यों नहीं किया, क्योंकि डिफरेंस करने से आर बड़ा हो रहा है, यानी इन दोनों को घटाया इसलिए नहीं, क्योंकि आर जो है बड़ा हो रहा है, छोटा होता है तो घटा के लिखते। तो 4 3 12, ओके। आगे देखिए, इससे काट दीजिए, कितने टाइम, 2 बार, 13 दूनी 26, 11 गुना 10, तो गुना करेंगे 26 को 11 से, तो 26 26 6 8 2, तो ये हो गया 2860। ये हमारी आंसर होगी स्टूडेंट। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक तरीका और है, एक तरीका और है जो आपकी बुक में किया हुआ है, ठीक है, वो मैं यहां पे लिख देता हूं, सोल्व आप कर लेना। वो तरीका क्या है कि भाई, या तो आप 13 में से 13 जो पान की पत्तियां उनमें से किन्हीं 4 का चयन कर लो, एक तरीका तो ये हो सकता है, या 13 जो है ईंट की उनमें से 4 का चयन कर सकते हैं, या 13 हुक्म की जो पत्तियां उनमें से 4 का चयन कर सकते हैं, या फिर 13 जो है चिड़ी की उनमें से भी तो किन्हीं 4 का चयन कर सकते हैं। ये अलग अलग स्थितियां हो सकती है, ऐसे भी कर सकते हैं। समझे कि भाई 13 पान के पत्तों में से 4 का चयन करना, 13 ईंट के पत्तों में से 4 का चयन करना, 13 हुक्म के पत्तों में से 4 का चयन करना, 13 चिड़ी के पत्तों में से 4 का चयन करना, तो आंसर तो फिर भी वही आनी है। सपोज दैट अगर आपने 13 C4 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना बना भैया, 4, 13 C4, तो देखिए यही स्थिति बन गई, ये रहा 4 और 13 C4, तो ये आंसर आएगा। कैसे भी बनाइए, समझ लीजिए फिर से कि भाई हमारे पास 52 पत्ते हैं, किस प्रकार, 13 पान के, 13 ईंट के, 13 हुक्म के, 13 चिड़ी के, तो 13 13 के बंडल हैं, उनमें पहले 4 बंडल में से किसी एक बंडल का चयन करेंगे सेम वाले का, तभी तो सेम पत्ते निकलेंगे। तो भाई 4C1 यानी 4 में से एक का चयन करना, फिर जिसका चयन किया उसमें से 13 पत्ते निकालने। ओके, देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। आगे हमारे पास है 4 पत्ते 4 भिन्न भिन्न प्रकार के हों, यानी 4 पत्तों का हमें चयन करना है और चारों ही जो है डिफरेंट हो, तो एकदम सिंपल है। सेकंड देखिए कैसे करेंगे, चारों ही डिफरेंट हो, इसका मतलब एक पत्ता पान में से लेंगे, इसका मतलब 13 C1, एक का चयन यहां से किया, एक का चयन यहां से कर लेंगे 13 C1, यानी एक ईंट में से, एक हुकुम में से कर लेंगे 13 C1, और एक कहां से कर लेंगे, चिड़ी में से। ओके, कुल कितने प्रकार, कितने पत्तों का चयन किया, 4 पत्तों का, प्रकार नहीं, कुल 4 पत्तों का। देख लीजिए टोटल पत्ते कितने, 52, 13 13 13 13 13 चौक 52, 1 2 3 4, 4 पत्तों का चयन कर लिए। ओके, इस प्रकार से कर सकते हैं कि भाई पान में से एक का कर लें, ईंट में से एक का कर लें, हुकुम में से एक का कर लें, और चिड़ी में से एक का कर लें। इस प्रकार से कर सकते हैं। कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, अब देखिए आप लोग गुणधर्म से जानते हैं, मैं साइड में लिख रहा हूं, एन कॉम्बिनेशन 1, NC1, एन कॉम्बिनेशन 1 क्या रिजल्ट देगा आपको। आप कहेंगे सर एन रिजल्ट देता है, कल ही हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में, तो ये कितनी रिजल्ट देगा, ये 13, इसका रिजल्ट 13, इसका भी 13 और इसका भी 13,
इसको क्या लिख सकते हैं, 13 की घात 4। ओके, आप चाहें इसको कैलकुलेशन करना या 13 की घात 4 लिख दीजिए, कैलकुलेशन करना चाहें तो 169 मल्टीप्लाई 169। ओके स्टूडेंट्स, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, बिल्कुल कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अपना। तो बिल्कुल 169 को 169 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 28,561। ये हमारी आंसर होगी स्टूडेंट्स। तो इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है। बताइए अगर यहां पे तक कोई समस्या है तो। ठीक है, एक जैसे कैलकुलेशन गुना वगैरह डायरेक्टली मैंने कैलकुलेटर से किया भाई, और मैं कैलकुलेटर से करूंगा। क्लियर है, क्योंकि कक्षा 12 और 11 के स्तर पे आपको मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर आप हमारे बेसिक की वीडियोस देखिए, वहां से अपना लेवल अपग्रेड करें। ठीक है, फिर देखिए थर्ड बोल रहा है कि 4 पत्ते चयन करें और चारों कैसे हों, तस्वीर वाले हों। चारों कैसे हों, तस्वीर वाले पत्ते हों, थर्ड में बोला गया। तो टोटल तस्वीर वाले पत्ते होते कितने हैं, यहां लिखे 12, और 4 तस्वीर वाले पत्तों का चयन करना है। तो कैसे लिखेंगे, 12 कॉम्बिनेशन 4। बताइए यहां तक कोई समस्या है, सोल्व कर लीजिए। 12 कितने टाइम घटते हुए लिख दीजिए, 4 टाइम। 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9, और नीचे आर की वैल्यू 4 है तो लिखिए 3 3 2 1। आगे देखिए 4 3 12 है, तो इससे ये 12 कैंसिल। ओके, 2 से काट दीजिए आप 10 को, कितने टाइम, 5 टाइम। 9 पंजो 45, 45 को 11 से गुना कर दीजिए, ज्यादा बेहतरीन रहेगा। 495, 495। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर आपको एकदम से हो जाना चाहिए, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अब आगे जो है इसकी लास्ट पार्ट की तरफ हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट आगे फोर्थ पार्ट में हमें बोला गया 2 पत्ते लाल रंग के और 2 काले रंग के हों। फोर्थ वाले में कुल 4 पत्तों का चयन करना है। कितने पत्तों का चयन करना है, 4 का। 2 कैसे हों, 2 लाल रंग के। तो लाल देखिए कुल कितने होते हैं, 13, ये 13 है, कुल कितने 26। तो 26 में से 2 का चयन कीजिए पहले, तो जो लाल वाले हैं उनमें से। और फिर काले कितने, काले भी 26, 13 हुक्म के और 13 चिड़ी के, तो कुल कितने हैं 26। 26 में से कितने का चयन कर लीजिए, 2 का। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। 2 पत्ते लाल रंग के, तो भाई 13 पान के 13 ईंट के, टोटल 26। 26 में से 2 का चयन कर दिए। 13 हुक्म 13 चिड़ी, टोटल 26 काले, 26 में से 2 का चयन कर दिए, टोटल 4 हो गए। कुल 52 ऊपर पत्ते और चयनित पत्ते, 2 + 2 4। देखिए कैसे हो जाएगा ये, 26 गुना, इसको क्या लिख देंगे, एक बार घटा के लिखिए 25, और नीचे 2 गुना 1, 26 गुना 25, और नीचे 2 गुना 1। 2 से काटा कितने बार, 13 गुना 25, और ये भी 13 गुना 25। देखिए स्टूडेंट ये और ये सेम नंबर है, ये जानो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 गुना 25 का होल स्क्वायर। तो चलिए पहले 13 को गुना कर लेते हैं 25 से। 13 का भाड़ा 5 पर बोलिए, 13 13 26 33 39 13 54 13 5 65, 65 का 5 हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 और 6
32, 325 और उसकी वर्ग, 325 का वर्ग, किसका वर्ग स्टूडेंट? कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये अपना बनेगा 325 का वर्ग, बना लेते हैं हम लोग। तो जल्दी से आप बना के कमेंट बॉक्स में डालिए भाई। 325 मल्टीप्लाई 325, तो 1,05,625, ये हमारी आंसर आ जाएगी। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फिर बोला है लास्ट में, सभी पत्ते एक ही रंग के हों। सभी पत्ते कैसे हों? एक ही रंग के हों भाई। तो ये कह रहा है या तो सभी पत्ते क्या हों? काले हों, या सभी पत्ते क्या हों? एक ही रंग के हों, यानी लाल हों। तो कोई ना। अब समझिए प्रश्न को, अच्छा क्वेश्चन है 5th वाला। यहां से देखना, लाल रंग के आपके पास कितने हैं? 26। और काले रंग के आपके पास कितने हैं? 26। ओके, यानी हमने 26-26 के दो बंडल बना लिए, 26 काले के और 26 लाल के। क्लियर? अब दो में से एक का चयन करना। पहले तो उनमें से दो में से किसी एक का चयन करेंगे। तो दो में से एक का चयन करने का मतलब है 2 कॉम्बिनेशन 1, यानी 26-26 के हमारे पास दो बंडल हैं, उनमें से एक बंडल उठाना। पहले उठाएंगे तभी तो 4 पत्ते निकालेंगे। फिर जो 26 का बंडल है उसमें से कितने पत्ते निकालना? 4। ओके, समझ गए होंगे आप। या दूसरा तरीका भी ये देख लेंगे, तो ये गुणधर्म से कितना हो गया? 2। और इसको कैसे लिखेंगे? 26 गुना 25 गुना 24 गुना 23 बट्टे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 3 12, 12 दूनी 24। तो भैया इससे काट दीजिए। 23 और 2 को गुना किए, 23 दूनी 46 इंटू 26 इंटू 25। यहां तक आपको ओके हो जाना चाहिए। जल्दी से मल्टीप्लाई करके आप लोग आंसर डालिए भाई, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। प्यारे बच्चों यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका हो गया 29,900। क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा बुक में किया हुआ एनसीईआरटी में। देखिए आपके पास 26-26 के कितने हैं? 26-26 के दो बंडल हैं। तो आपके पास एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है, थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूं 1 मिनट। देखिए यहां कर रहा हूं मैं कि आपके पास जो 26 पान वाले, सॉरी पान और ईंट के 13 और 13 कितने हुए? 26। यानी लाल रंग वाले कितने पत्ते हैं? 26। तो इन 26 में से पहले आप 4 निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये, यस या नो? फर्स्ट, जरूरी नहीं है आप यहां से निकालें, आप इन 26 में से भी तो 4 निकाल सकते हैं। तो दूसरा मेथड ये है कि आप 26 जो आपके पास काले हैं उनमें से भी 4 निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर? यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। या तो आप लाल वालों में से 4 निकाल सकते हैं या काले वालों में से, दोनों ही तरीके हैं आपके पास, तो दोनों को ऐड कर दिए। या मैंने जैसे बताया वैसे कर लीजिए कि भाई आपके पास 26-26 के दो बंडल हैं, उनमें से एक बंडल पिक कीजिए पहले। तो दो बंडल में से एक बंडल उठाना, 2C1 बंडल उठाया तो निकालेंगे ना 4, तो 26 में से फिर निकाले 4। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो शुरू करते हैं इसकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर की। ऐसा क्वेश्चन तो अभी हमने एग्जांपल्स में सोल्व किया है, सेम उसी पैटर्न पे बेस्ड है।
तो फर्स्ट देखिए हमें गिवन है कि n कॉम्बिनेशन एट ये इक्वल है n कॉम्बिनेशन 2 के, और हमें वैल्यू जो ज्ञात करनी है वो ज्ञात करनी है कि n कॉम्बिनेशन 2 ये किसके इक्वल होगा, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं, लिखेंगे यहां गुणधर्म से, किससे, गुणधर्म से। कौन सा गुणधर्म, हम लोगों ने कल पढ़ा कि n कॉम्बिनेशन a इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन b। अगर हमें ऐसा गिवन हो तो n का जो वैल्यू होगा वो होगा a प्लस बी के इक्वल। तो यहां से n का वैल्यू देखिए, n हमारे पास आ गया a के स्थान पे 8, b के स्थान पे 2, तो 8 प्लस 2, तो n की वैल्यू आ गई 10। कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 10। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो ये हो गया, n की जगह 10 पुट किए, 10 कॉम्बिनेशन 2, तो सोल्व कर लीजिए। 2 टाइम्स इसको घटते हुए क्रम में लिखिए, 5 गुना 9, 9 पंजो 45। क्लियर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों, काफी सिंपल टाइप की क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। काफी अच्छा है। और जो अपना न्यू एनसीईआरटी बुक है उसमें थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, 2n कॉम्बिनेशन 2 दे रखा है तो 2n कॉम्बिनेशन 3 कर लीजिए, जैसा क्वेश्चन में मैंने लिखा है वैसा ही कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी में करेक्शन कर लीजिएगा जिनकी में करेक्शन नहीं हुआ है बुक में, और अगर एज इट इज है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2n कॉम्बिनेशन 3 रेशियो यानी अनुपात, 2n कॉम्बिनेशन 2 इक्वल में हमें दे रखा है 12:1, 12:1। ओके प्यारे बच्चों, देखिए किस प्रकार से सोल्व आउट करेंगे। सबसे पहले इसको देखिए, नीचे कितना है, r का वैल्यू 3, तो 3 टाइम्स इसको सब्ट्रैक्ट करते हुए लिखिए 1 1, तो 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2। ओके, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3, 2 और 1, जितना r का वैल्यू होता है उतने टाइम सब्ट्रैक्ट करते, 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए लिखना है। इसमें से पहला एज इट इज, फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किए, फिर उसमें से 1। ओके, क्लियर है, ठीक है। ये अनुपात में है तो अनुपात का मतलब बट्टे, तो नीचे लिख देते हैं इसको 2n, नीचे r की वैल्यू 2 है तो घटा के लिखिए 2 टाइम -1, पहले एज इट इज उसमें से 1 घटा दिए, और 2 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 1, ये हो गया 12/1। ओके, ये आपका अंश का पार्ट और ये हर का। तो कैसे सोल्व करेंगे, हमेशा की तरह 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 बट्टे 3 गुना 2 गुना 1। ये जो है इसको यहां गुना में लाएंगे तो ये नंबर जो है पलट जाएगा, 2 गुना 1 बट्टे 2n मल्टीप्लाई में 2n माइनस 1, 12/1। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इसके पश्चात आगे हम लोग देखते हैं, देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं। देखिए ये 2n और ये 2n कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। 2n माइनस 1 और 2n माइनस 1, ये देखिए इतना
और ये पार्ट कैंसिल, इससे 2 से 2 कैंसिल, ये कितना बचा यहाँ पे, जो हमारे पास रिमेनिंग रहा उसको लिख रहा हूं 2n-2, यहां पे ये रिमेनिंग रह गया। इस 2n को इस 2n से काट दिया, 2n-1, 2n-1 कैंसिल, ये बच गया। इस 2 को इससे काट दिए, यहां पे 3 बच गया, 12/1। इसमें से 2 कॉमन लीजिए यार आप, तो n-1 3, 12/1। इस 2 से इस 2 को इसके नीचे ले आई, इस 3 को यहां, 12 × 3/2, तो n-1 यार क्वेश्चन मैंने जो है गलत उतार दिया। पहले यहाँ पे 2n है ही नहीं, यहाँ पे n कॉम्बिनेशन 2 है। ठीक है, तो इसको पहले तो इसको सही कीजिए, तो ये हो गया n, 2 टाइम करते हुए लिखना है तो n-1। ओके, ये क्लियर, ये पार्ट एज इट इज ओके। इसको ऊपर पलटे तो ये ठीक है n, और ये n-1। तो इसमें थोड़ा चेंजेस होगा स्टूडेंट, बिल्कुल थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हम, कोई ना। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस 2 से इस 2 को हम काट दिए, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। इस n को इस n से हमने कैंसिल आउट कर दिया, यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो पहले लिखते हैं 2n-1, 2 कॉमन ले लिए तो n-1 बट्टे 3, और यहां पे हमारे पास 2 है, गुना में अभी 2, और नीचे है n-1। देख लीजिए 2n-1, इसमें से 2 कॉमन ले लिए बाहर, तो n-1, ये 2 बचा हुआ है, नीचे 3, और ये पार्ट बचा हुआ है, लिख दिए 12/1। तो देखिए n-1 से n-1 कैंसिल, 2 को 2 से गुना किए 4, तो 4, 2n-1 बट्टे 3 बराबर 12। देख लीजिए n-1 से n-1 को कैंसिल कर दिया, 2 दूनी 4, 2n-1 नीचे 3, ओके। इस 4 को इस 3 को यहां गुना कर दीजिए, 12 गुने 3, इस 4 को यहां नीचे लेके आ जाइए, कितना हो गया 2n-1, 3 गुना 3, 2n = 1 + 9, इसको उधर ले गए, 2n बराबर 10, 2n बराबर 10, और यहां से n बराबर 10/2, तो n बराबर स्टूडेंट मेरे पास 5 आना चाहिए। ये हमारे पास n = 5 आना चाहिए। क्लियर है? ओके, तो देखिए इसकी बिल्कुल यहां तक बता दीजिए जल्दी से कि सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो मैं इसकी जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ चलता हूं प्यारे बच्चों, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। चलिए आगे देखिए, इसकी पार्ट बी बनाते हैं, बी वाला पार्ट, सेकंड का बी। देखिए बी मुझे गिवन है 2n कॉम्बिनेशन 3 रेशियो n कॉम्बिनेशन 3 इक्वल में हमें गिवन है 11:1, 11:1।
तो चलिए सबसे पहले इसको, आर की वैल्यू 3 है तो 3 टाइम्स इसको घटाते हुए लिख लीजिए 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2। फिर देखिए इसको 3 गुना 2 गुना 1 बट्टे रेशियो यानी अनुपात, तो इसको लाइए आर की वैल्यू 3 तो 3 टाइम घटाइए n, n माइनस 1, n माइनस 2, फिर 3, 2, 1 और ये हो गया 11 बट्टे 1। ये वाला पोर्शन तो कैंसिल, इसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहां पे लिखिए 2n, 2n माइनस 1 और इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए n माइनस 1, यहां पे n, n माइनस 1, n माइनस 2, 11 बट्टे 1। देखिए n से n कैंसिल, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, 2 को 2 से गुना किया 4, 2n माइनस 1 और नीचे बच गया n माइनस 2, 11। n से n कैंसिल, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, 2 को 2 से गुना किए 4, ये पार्ट और ये वाला पार्ट तिरछा गुना कर दीजिए, इसको अंदर हल कर लीजिए। तो तिरछा गुना करेंगे तो 11 गुना n माइनस 2, 4 दूनी 8n माइनस 4, 11n माइनस 22। तो इस 22 को इस साइड लाए तो प्लस का 8n को उस साइड ले गए तो माइनस 8n, इस 8n को इस साइड ले जाइए और 22 को जो है इस साइड लेके आइए, तो ये बच गया आपका 18 और यहां से 3n, n का वैल्यू देखिए आप तो 18 बट्टे 3, तो n इज इक्वल टू 6। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों? यहां तक बता दीजिए जल्दी से, अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। बिल्कुल जल्दी बताइए कमेंट में, किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत है तो। चलिए ओके, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वर्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। सबसे मेन ये है कि ऐसा क्वेश्चन हम बेसिक में पहले ऑलरेडी बना चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो भाई ये बताइए बिंदु कितने हैं आपके पास? बिंदु जो आपके पास है कुल वो है 21। कितने? 21 हैं। अब जीवा, एक जीवा खींचने के लिए कितने बिंदु चाहिए? 2। तो 21 में से कितने का चयन कर लीजिए? 2 का, तो पता चल जाएगा। ओके, तो 21 में से किन्हीं भी 2 का चयन करने के तरीके 21C2, 21C2 या 21 कॉम्बिनेशन 2। क्लियर? यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए भाई। एक जीवा खींचने के लिए आपको 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तो किन्हीं भी 2 को मिला देंगे। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? 21 कॉम्बिनेशन 2, सिंप्लीफाई करेंगे 21 गुना 20, नीचे 2 गुना 1, तो 21 गुना 10, फाइनल आंसर स्टूडेंट 210। ओके, और यहां पे क्रम का कोई महत्व नहीं है, कल हमने बेसिक में समझा भी था इसको। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं यार, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा बेसिक की लेक्चर नहीं देखी है वो जाके उसको देखें कंप्लीट, अदरवाइज जो है दिक्कत आपको हो रही होगी थोड़ी बहुत। और जो बच्चे कल से ही या फर्स्ट डे से ही लेक्चर देख रहे हैं, कोई भी लेक्चर मिस नहीं कर रहे, तो उनको कोई समस्या हो भी नहीं रही। देखिए आगे 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के कितने तरीके हैं? तो यार एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको तो आप जल्दी से आंसर दीजिए मुझे मेरे से पहले, ठीक है। 5 लड़के, 5
लड़के और हमारे पास हैं 4 लड़कियां। किया। अब देखिए हमें चयन कितने का करना है। जो टीम बनानी है उसमें टोटल 6 हैं, जिनमें 3 लड़के होने चाहिए। कितने लड़के होने चाहिए? तो लड़के कहां से चयन करेंगे आप? लड़कों में से। तो लड़कों में से करेंगे तो 5C3। ओके। और 3 लड़कियों का चयन करना है। तो लड़कियों का चयन कितने में से करेंगे? 4 में से। तो 4C3। यहां पर कोई समस्या है तो बोल दीजिए जल्दी से। यही आपकी आंसर होगी। बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और मैं 1 ही मिनट में सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखिए आप लोग यहां पे आइडेंटिटी लगा दीजिए, गुणधर्म। चूंकि n कॉम्बिनेशन r ये किसके इक्वल होता है? n कॉम्बिनेशन n माइनस r के। यस या नो? तो इसको मैं लिख दूंगा 5 कॉम्बिनेशन 1। कैसे? इन दोनों का डिफरेंस कर लिया। बोला सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको बताया कि r का वैल्यू जितना छोटा होगा उतना इजी सोल्व हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 4 कॉम्बिनेशन 1, दोनों के डिफरेंस 1। ओके। और आप लोग आइडेंटिटी से जानते हैं या गुणधर्म से जानते हैं NC1 किसके इक्वल होता है? n के। तो इसका आंसर 5 और इसका 4, टोटल 20। तो ये हमारी आंसर है 20 स्टूडेंट्स। कितना है? 20। यहां तक कोई भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है क्या? बताइए। पांच लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों। देखिए हमने थोड़ा गलती किया है इसमें। देखिए इनका डिफरेंस किया तो 1 कैसे होगा? इन दोनों का डिफरेंस किए तो कितना हुआ? 2 हुआ। ओके। तो आंसर गलत बन गया स्टूडेंट। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 में से 3 घटाए तो 2 आना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको फिर लिखिए, 5 गुना 5 गुना, तो यहाँ पे r की वैल्यू 2 है तो 2 बार लिखना है घटते हुए। 5 गुना 4 और 2 को क्या लिख देंगे? 2 गुना 1। 4C1 इसकी तो वैल्यू कितनी आनी है स्टूडेंट? 4 ही आनी है। इसको काट दिया तो 2 टाइम्स। ओके। और ये 10 गुना 4, ये 40 आंसर होगा स्टूडेंट आपका। ओके। तो तनिक भी लापरवाही ना करें। लापरवाही हमें बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत ही ध्यान से फोकस करते हुए क्वेश्चंस बनाने स्टूडेंट। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग। तो स्लाइड नया लेते हैं और क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं। तो बढ़े नेक्स्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोला गया है 6 लाल रंग की, तो 6 तो है लाल गेंद है। ओके। 5 सफेद रंग की, 5 सफेद गेंद। और प्यारे बच्चों 5 नीले रंग की गेंद है। गेंद है। क्लियर? इनमें से आपको 9 गेंदों का चयन करना है, लेकिन आगे कंडीशन मेंशन है कि यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंद होनी चाहिए, यानी 3 रंग की 3 लाल भी होनी चाहिए, 3 सफेद भी होनी चाहिए और 3 नीली भी होनी चाहिए। इस प्रकार टोटल कितनी होनी चाहिए? 9 का चयन करना है। तो बिल्कुल इजी है। पहले हम 6 में से कितने का चयन कर लेंगे? 3 का, यानी लाल में से 3 का चयन कर लिया। फिर सफेद में से कितने का चयन कर लीजिए? 3 का। फिर नीली में से कितने का चयन कर लीजिए? 3 का। ओके इसी प्रकार बन जाएगा। तो हमें टोटल 3 3 6 3 4 9 का चयन हो गया। ओके
इन दोनों की डिफरेंस 3 है, तो इसको घटाने में कोई फायदा नहीं। इनकी 2 बन रही है, इनकी 2, तो इनको आगे वालों को पहले सोल्व करके लिखिए। 6c3, इसको लिख दीजिए 5c2, और इसको भी लिख दीजिए 5c2। क्योंकि r जितना छोटा होगा क्वेश्चन उतनी ही इजी बनेगी प्यारे बच्चों। ठीक है, सोल्व आउट करिए इसको। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, और नीचे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यहां पे 5 मल्टीप्लाई 4, नीचे 2 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 4, नीचे 2 मल्टीप्लाई 1, 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20, इसको इससे काट दिए 4 को 2 से, तो 5 दूनी 10, और इसका भी 10 ही आएगा। तो फाइनली आपके पास आंसर बन के आ रही है 2000। कितनी आंसर बन के आ रही है आपकी, जल्दी से चेक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए। बिल्कुल ओके है, कहीं पे भी कोई डाउट है तो बता दीजिए। नहीं, चलिए आगे हमें बोला गया है हल 6 नंबर क्वेश्चन का। 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का हो। यानी एक इक्का तो रहना ही चाहिए। तो इक्के कितने होते हैं कुल, 4, शेष पत्ते कितने हो गए, 48, किसके अलावा, इक्को के अलावा शेष पत्ते 48। आपको कितने पत्तों का चयन करना है प्यारे बच्चों, 5 का। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, जिनमें एक इक्का होना चाहिए, तो पहले 4 में से एक इक्के का चयन कर लीजिए, फिर इन 48 पत्तों में से 4 पत्तों का आप चयन कर लीजिए। तो ये तो प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा, इसके आंसर तो 4, यहां लिख दीजिए, चूंकि NC1 किसके इक्वल होता है, N के गुणधर्म से, तो ये तो 4, इसको 4 टाइम आप लोग कंटिन्यू ऑर्डर में घटाते हुए लिखिए। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए 4 से 4 कैंसिल, 3 दूनी 6, क्लियर, 6 का पड़ा, 8 6 50, कितनी बार कट गया, 8 बार। तो देखिए 8 गुना 47 गुना 46 गुना 45, तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई मैं जो है डायरेक्ट बना रहा हूं ताकि मेरी लेक्चर जो है समय पे खत्म हो सके, और जल्दी से आप मेरे से पहले बना के मुझे, लेकिन आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें क्योंकि एग्जाम में अलाउ तो नहीं रहेगा। वैसे भी आपकी कैलकुलेशन अच्छी है सभी बच्चों की, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आंसर हमारी जो आ रही है वो है 7,78,320, ये हमारी आंसर आ रही है प्यारे बच्चों। बताइए समस्या है तो जल्दी से बता दीजिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। आगे का क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास हल नंबर 7। 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, क्रिकेट का गेम है तो गेंदबाजी हो रही है जहां पे, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं, कुल 17 हैं। खिलाड़ी 17, देखिए गेंदबाज कितने हैं, गेंदबाज आपके पास है 5,
शेष अन्य जो बैटिंग वगैरह करें, ऑलराउंडर हो या कुछ भी हो, अन्य कितने बचे? कुल कितने हैं? 17। उनमें से 5 घटा दीजिए तो अन्य कितने हुए? 12 जो बल्लेबाजी करते हैं। हाँ है ना? अब बोला 11 खिलाड़ियों की टीम का चयन करना है, फिर साथ में लिखा है तथ्य तय। तथ्य तय का मतलब 4 गेंदबाज चाहिए तो 4 चाहिए, न ज्यादा ना कम। तथ्य तय का मतलब है ना ज्यादा ना कम, 4 गेंदबाज चाहिए हमें। तो गेंदबाज किस में से चयन करोगे? गेंदबाजों में से। कुल गेंदबाज कितने हैं? 5। 5 में से भैया 4 का चयन कर लिए, 5C4। ठीक है, अब आगे बढ़िए। टोटल 11 चाहिए, तो वो कहां से? ये अन्य 12 में से। अन्य 12 में से कितने का चयन करोगे तो 11 बन जाएं? 7 का चयन कर लीजिए। समझ गए होंगे? फिर देख लीजिए, 12 में से 7 का चयन करेंगे, यहां पे 5 में से 4 का, 7 और 4 11। देखिए घटा के लिखिएगा इसको थोड़ा, इसको लिखिए 5C1। 5C4 किसके इक्वल है? 5C1 के। कौन सी आइडेंटिटी लगाई? जो आइडेंटिटी मैंने लगाई वो यहां लिख देता हूं, चूंकि NCR इक्वल होता है N कॉम्बिनेशन N-R के। ओके, ये मैंने यहां लिखा। R जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही सोल्व करना आसान। इसको लिखिए 12 है कॉम्बिनेशन, दोनों का डिफरेंस किए तो कितना? 5। अब एक आइडेंटिटी और लिखता हूं यहां पे, NC1 किसके इक्वल होता है? N के। तो इसके आंसर कितने स्टूडेंट? इसकी तो 5, और इसको 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8, कितने टाइम घटाते हुए लिख दीजिए? 5 टाइम। यहां पे लिखिए 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए 5 से 5 कैंसिल, 4 3 12, जो 4 3 12 तो ये 12 कैंसिल। यहां कितना? 2। 2 से इस 8 को काटा तो कितनी बार? 4 बार। 10 को एज इट इज रखेंगे, 9 को 4 से गुना किया 36, तो 11 गुना 36 गुना 10। फिर से देख लिए, 9 चौक 36। अब 36 को 11 से गुना कर दीजिए, तो बड़ा सिंपल है, 11 से किसी भी संख्या को गुना करना। तो ये आपका हो गया 396 और 1 0 ये। तो ये स्टूडेंट हमारी आंसर बननी चाहिए 3960। क्लियर? तो यही हमारी आंसर है 3960। ठीक है, समझ में आ गया? फिर से समझा देते हैं। टोटल हमारे पास 17 खिलाड़ी हैं, उनमें 5 गेंदबाज, तो अन्य जो है वो बल्लेबाज होंगे, विकेट कीपर होगा। ठीक है, लेकिन गेंदबाज 5 ही हैं। 5 में से 4 का चयन कर लिए, तथ्य तो लिखा है 4 का चयन करने का। शेष 12 में से हमें 7 चयन करने पड़ेंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें बोला गया एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंद है। लिख लेते हैं हल एट का। एक थैली है जिसमें हमारे पास 5 काली गेंद है और 6 लाल गेंद है। 2 काली और 3 लाल का चयन करना है। यार काफी सिंपल है, तो काली कितनी चयन करनी है वो देख लीजिए, 2। तो 5 में से 2 का चयन करना है। फिर 6 लाल है, उसमें से कितनी का चयन करना है? 3 का। टोटल हमें 5 का चयन करना है।
इनकी डिफरेंस 3 होती है तो एज इट इज रखेंगे, इनकी डिफरेंस भी 3 होती है तो कोई चेंज ना करना। 5 गुना 4, 2 गुना 1 गुना 6 गुना 5 गुना 4, क्योंकि आर की वैल्यू 3 है तो 3 टाइम कंटिन्यू बढ़ाते हुए लिखिए। 3 2 1, 2 से काटे तो कितनी बार, 2 बार। 3 दूनी 6 तो कट गया, तो ऊपर बचा 5 गुना 4, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 5 चौक 20, कितना, तो संचयों की संख्या कितनी हो गई 100। कितने तरीके आ गए दोस्तों, बताइए कोई दिक्कत। आगे चलिए। 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन करता है। इसको आप स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन लगा लें भाई, ये क्वेश्चन स्टार कैटेगरी का है, अच्छा क्वेश्चन है। कुल पाठ्यक्रम वो है 9। कितने पाठ्यक्रम है 9, उनमें 5 पाठ्यक्रमों का चयन करना है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है, अनिवार्य पाठ्यक्रम जो कंपलसरी है वो कितने हैं 2। देखिए ये इस प्रकार है जैसे कक्षा 12 और 11 के स्तर पे आपके लिए हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है, बाकी आपको कितने सब्जेक्ट चूज करने 3, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। हाँ अब कुछ बच्चों के ऐसे मन में होगी यार साइंस अगर लेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री, अरे साइंस में और भी सब्जेक्ट होते हैं यार, कंप्यूटर साइंस भी होता है, समझे। आप फिजिक्स केमिस्ट्री पकड़ के बैठे हैं ऐसा नहीं है यार, उसके अलावा भी चूज कर सकते हैं, राजस्थान बोर्ड में ही होता है। हाँ बहुत सौ को अभी पता नहीं है, ठीक है याद रखिएगा ये बात। कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं आप लोग, आप अलग कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, बहुत से विकल्प हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि स्कूलों में उपलब्ध है या नहीं आपकी, क्लियर। देखिए तो 2 अनिवार्य पाठ्यक्रम है, हिंदी और इंग्लिश कक्षा 11 के स्तर पर कंपलसरी है। तो भाई 2 ये तो आप कोई भी कोर्स ले लो तो आपको ये 2 तो बुक लेनी ही पड़ेगी, तो शेष पाठ्यक्रम कितने बचे भाई, इन 9 में से ये 2 तो लेने ही पड़ेंगे जो अनिवार्य वाले हैं, तो शेष कितने बचे, शेष पाठ्यक्रम कितने हो गए 7। अब स्टूडेंट को कितने का चयन करना है 5 का, तो भाई 2 तो ऑटोमेटिक है कंपलसरी है, तो स्टूडेंट को 3 का ही चयन करना है, और 3 का चयन कहां से करेगा इन 7 में से, इन 7 में से स्टूडेंट को कितने का चयन करना पड़ेगा 3 का, तो 7 में से 3 के चयन करने का तरीका 7 कॉम्बिनेशन 3, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 से कट गया 6, 3 दूनी 6, 6 और 7 पंजो 35 और कितना, ठीक है। तो ये आपकी आंसर बननी चाहिए स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। फिर समझ लीजिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन किस प्रकार से कि भाई कुल जो है उपलब्ध पाठ्यक्रम है वो है 9, उनमें से 2 मस्ट है। मस्ट का मतलब होता है अनिवार्य, यार मस्ट मॉडल वहीं पे इस्तेमाल होता है जहां पे मैंडेटरी हो, कंडीशन अनिवार्य हो। तो भाई 2 पाठ्यक्रम अनिवार्य है, तो कुल कितने बचे 7। जैसे कक्षा 12 के स्तर पे आप लोग हिंदी 11 और 12 के स्तर पे हिंदी इंग्लिश आपको कंपलसरी मिलती है, अनिवार्य है, आर्ट्स वालों के लिए भी अनिवार्य है, कॉमर्स वालों के लिए भी अनिवार्य है। फिर आपको 3 बुक का कम से कम 3 बुक का चयन करना पड़ता है, ज्यादा भी कर सकते हैं भाई, ठीक है, लेकिन आपको 5 करने हैं यहाँ पे, तो हिंदी इंग्लिश छोड़ दीजिए, फिर कितनी 3। अब वो 2 बुक यहां से भी तो कम होगी, तो वो बचे 7, 7 में से आपको कितनी बुक चयन करनी है 3। अब वो आप फिजिक्स करें, केमिस्ट्री करें, मैथ करें, बायोलॉजी करें, कंप्यूटर साइंस करें, वो आप पे डिपेंड करेगा। ओके प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। तो ये थी हमारी लेक्चर आज की, जिसमें हमने
एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.4 के कंप्लीटली फिनिश कर लिए। इससे आगे की जो लेक्चर आने वाली है वो हमारी विविध प्रश्नावली के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस पे हम लेके आएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स सर्कल जो आपकी है उसमें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और अपनी जो ऐप है वो अपने प्ले स्टोर पे जो है उपलब्ध है। क्या नाम है आपको पता ही है, स्लाइड में लिखा है जगदीश साइंस स्कूल बारी, बिल्कुल। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।